कठिन ये माया तेरी बहुत कठिन ये माया तेरी बहुत कठिन है बहुत कठिन है राम। ओ बहुत कठिन है ये माया तेरी बहुत कठिन है ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है सब लोग भगवान से प्रार्थना करके भगवान की माया बड़ी कठिन है, हे प्रभु अपनी इस माया से हमें बचा के रखना। और जीव तभी तक बचता है माया से जब तक भगवान बचाना चाहे, नहीं तो कोई बचा नहीं भगवान की माया से। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम हर जीव कहता है कि क्रोध का परिणाम बहुत बेकार बहुत बुरा होता है। सब विरोध करते हैं, पर जब स्वयं क्रोधित हो जाते हैं तब करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। वो कहता बुरा परिणाम कहता बुरा परिणाम होता क्रोधित स्वयं को होती, होता क्रोधित स्वयं को होती, गाड़ी बिना लगा हे माया तेरी बहुत कठिन ये माया तेरी बहुत कठिन हे माया तेरी बहुत कठिन ये माया तेरी बहुत कठिन एक पल का भी ठिकाना नहीं है। और जीव बड़े बड़े इबारत बनाता है, बड़े बड़े मकान बनाता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है। इस तरह से ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। एक पल का ठिकाना नहीं और भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मकान। रक्त मांस हड्डी के ढेर में मढ़ा हुआ है चांद, देख इसी की सुंदरता हम भूल जाते हैं। तो इसलिए माया से बचिए, माया से वही बच पाता है। जब भगवान की कृपा हुई तभी नारद जैसे संत माया से बच पाए, नहीं बच नहीं पाए। तो जब नारद जैसे बड़े बड़े ज्ञानियों का ये हाल होता है तो हम आप जीव भला किस गिनती में। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो कि सुंदर अपना अमूल्य समय भगवान के चरणों में दे रहे हैं।
इस आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है, और जितने भी श्रोता बैठे हैं सबको धन्यवाद और मंगल कामना है सबके लिए। इस पावन माघ मास के महीने में लोग तीर्थराज प्रयाग जाते हैं, वहां गंगा स्नान करते हैं, और आप लोगों को घर बैठे गंगा मिल रही है। एक राम कथा गंगा है, एक भागीरथी गंगा है। तो उस गंगा में जो डूबता है तो मर जाता है, और इस गंगा में जो डूबता है वो तर जाता है। ये राम कथा गंगा है, इसमें जितना डूबोगे उतने उज्जवल होगे। तो खूब डूब करके, खूब अपना तन मन का सहयोग करके और इस कार्यक्रम का, इस कथा का आनंद लीजिए, खूब ज्ञान लीजिए, और इसी प्रकार से कराते रहिए। साल 6 महीना में ऐसे अच्छे काम होना चाहिए। ऐसे सुंदर कार्यों से देखिए आने वाली पीढ़ी में प्रभाव होता है। वैसे भी हमारे विधर्मी लोग लगे हुए हैं पीछे धर्म परिवर्तित करने में, लोगों को बरगलाने में, धन का प्रलोभन देके, वैभव का प्रलोभन दे करके। इसलिए सावधान रहिए, भगवान की कथा सुनिए और अपने सनातन को जीवन में अपनाइए। हम सब एक हैं, अलग नहीं है। सबके अंदर एक ही रक्त है। पहले भी वर्ण भेद नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी। हम सब एक हैं, एकजुट होकर के प्रेम से रहिए, प्रेम से भगवान कथा सुनिए। एक दिन सबको संसार से चला जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चित है। तो प्रेम से रहिए, भगवान कथा सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, इस आयोजक समिति को, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, और हमारे व्यास जी जो इतनी सरल वाणी में आप सबको राम कथा गंगा का अवगाहन करा रहे हैं। इनके लिए भी हमारी शुभकामना है, शुभाशीष है कि इसी प्रकार से भगवान कथा सुनाते रहें और जन जन में भक्ति का प्रचार करते रहें। भगवान की कथा के लिए, भक्ति के लिए कोई डिग्री नहीं है। भक्ति कोई भी कर सकता है, भगवान कथा किसी के भी हृदय में प्रकट हो सकती है। तो ये कथा जन जन को जोड़ने का काम करती है। जैसे समय स्वयं सेवक संघ वाले लोग 100 वर्ष पूज गए उस संघ को अपना कार्य करते हुए, तो जगह जगह अपने हिंदुत्व को जागृत करने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही हैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए कि हम सब एक हो, हम सब जगें और अपने सत्य के मार्ग पर चले, न्याय के मार्ग पर चले। इसका कार्य हमारा संघ कर रहा है। ऐसे आयोजनों में भी अपनी सहभागिता आप लोग अदा करें और एकजुट होकर के हम सब ऐसे सुंदर आयोजन करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। हमें भी 10 मिनट यहाँ 15 मिनट समय मिला, और अभी मैं बहुत दूर था तो माता रानी का दर्शन किया मैहर में, और वहाँ से आप लोग के बीच में आने का सौभाग्य मिला। कल हमारे कुटमी धाम आश्रम में जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का सम्मान समारोह किया गया है। कम से कम 300 से 400 शिक्षकों का वहाँ आवाहन है कि आएंगे, और उनको श्रीफल साल दे करके, स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया जाएगा। तो आप लोग कुटमी धाम भी आया करिए। यहाँ से रामगढ़ के पास कुटमी धाम आप लोग जानते होंगे, खजूरी ताल की शाखा है, और वहीं का प्रभार मुझे सौंपा गया, वहीं की सेवा मुझे दी गई है। कुटमी धाम आश्रम की रहाई से आप लोग जब जाएंगे पहाड़ के नीचे नीचे ताला मुकुंदपुर वाली रोड, उसमें है कुटमी धाम आश्रम, और वहाँ के हनुमान जी सिद्ध हैं। उनकी जो परिक्रमा लगा करके
108, 21 और कोई कामना करे तो उसकी कामना पूरी होती है। और झरने का पानी, वहाँ झरना बहता है, झरने का पानी तो ऐसा अमृत है कि लाख रोगों की दवा है। उसको निरंतर 31 दिन सेवन कर लिया जाए उस झरने के जल को, तो बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। ऐसा उस झरने का प्रभाव है। तो आप लोग आइए, आपका आश्रम में स्वागत है और कार्यक्रम का वहां आनंद लीजिए। कल तो ही है 31, 21। हाँ, हमारे जो ये आचार्य जी लोग हैं, बहुत अच्छी बात है कि गौ रक्षा समिति से है। इनका काम है जो असहाय गायें हैं, विकलांग गायें हैं, इनको रोड में जो टक्कर खा जाती है गाय, उनको उठा करके और सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, उन गायों की सेवा करना, गौ संवर्धन का काम इनका है, संरक्षण और संवर्धन का। इसमें भी आप लोग सहयोग दीजिए। देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग। आजकल हम लोग करते क्या है कि जब तक दूध देती है गाय तब तक तो रखते, फिर छोड़ देते हैं। वो बेचारी बेसहारा गाय इधर से उधर घूमती रहती हैं, ठोकर खाते और वो मृत्यु का ग्रास बन जाती है किसी वाहन की टक्कर लगने से। तो ये गौ संवर्धन का काम, संरक्षण काम करते हैं ये टीम। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। किसी प्रकार से गौ की रक्षा करते रहे, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरा, गाय हमारी नहीं पूरे विश्व की माता है, जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास रहता है। बचन वाले रखा था ना,